लोग अक्सर कम्युनिकेशन को इंग्लिश से जोड़ देते हैं। जैसे ही कोई कहता है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, इंग्लिश फ्लुएंसी। लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। कम्युनिकेशन पूरी की पूरी एक स्किल है, जिसका मतलब अपनी बात दूसरे इंसान तक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली पहुंचाना। फिर चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, स्पेनिश में हो या फिर इंग्लिश में हो। बट लैंग्वेज एक मीडियम है, कम्युनिकेशन एक स्किल। और अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश के पीछे भागने से ज्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस करो, बिकॉज इन फ्यूचर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ, इन whatever field you are or you will be। अब सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज होते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि इंग्लिश परफेक्ट नहीं है तो तुम चुप हो जाते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्सेंट परफेक्ट नहीं है इसीलिए लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। बट द ट्रूथ इज, दुनिया में सक्सेसफुल लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना स्टाइल है, बट जो चीज उन्हें सक्सेसफुल बनाती है दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सप्रेशन। सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट इंग्लिश, कम्युनिकेशन इज कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 4 सिंपल बट पावरफुल पिलर्स, और अगर तुम इन पिलर्स को टेक ओवर कर लेते हो तो ये तुम्हारी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और ये स्टेप्स ऐसे हैं कि चाहे तुम हिंदी बोलो या इंग्लिश, लोग तुम्हारी बात को समझेंगे, वैल्यू देंगे और सुनेंगे भी। हाय गाइस, माय नेम इज लक्ष्य शर्मा। I'm 18 years old and I'm building the Not Ordinary Club for the people who deny to live ordinary. Pillar 1, clarity of thought. Most underrated skill है। अगर तुम्हारे दिमाग में ही कंफ्यूजन है तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। So the simple solution to this is, before you speak, take 3 seconds और अपनी बात को मेंटली स्ट्रक्चर करो, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें क्या बोलना है और दिमाग में एक क्लैरिटी रहेगी तुम्हारे थॉट्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग I think maybe we should start this project, say confidently, I believe we should start this project now because it will save us time later. That's it. Simple, clear and effective. लेकिन जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश नहीं होती, वैसे ही एक और एग्जांपल, वो मैं सोच रहा था कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। कैसा लगा सुनने में? अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? बट व्हाट इफ कि अगर तुम इसी चीज को विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बोलो। मुझे लगता है हमें प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज बाद में इससे टाइम बचेगा। देखा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो तुम वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज जरूर होगे, बट अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो तुम सिंपल से सिंपल सेंटेंस को अच्छा साउंड करवा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। पिलर 2, कॉन्फिडेंस। भाई, तुम्हारे वर्ड्स कितने भी सिंपल हो, बट अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ना तो लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। बट अगर तुम शेकी हो, बात बात पे घबराते हो, फंबल करते हो, तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे ही करेंगे। अब कॉन्फिडेंस आता है 3 चीजों से, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स। अब बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अटेंशन में खड़े रहो। बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि तुम एक अच्छे पोस्चर में कंफर्टेबली खड़े रहो, आई कांटेक्ट करके बात करो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, बात करते टाइम आंखों में देखने की बजाय आसपास क्या हो रहा है उनकी नजर उन चीजों पे होती है। अब इससे 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर सकता है, या फिर वो तुमसे बात ही नहीं करेगा अगली बार, क्योंकि उसको लगेगा कि तुम उसकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। सो इसीलिए व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समवन, प्लीज मेक आई कांटेक्ट सो दैट सामने वाला भी इंटरेस्टेड रहे और तुम कॉन्फिडेंट भी लगो बात करने में। नेक्स्ट थिंग हमारे बॉडी लैंग्वेज में आती है जेस्चर्स, और जेस्चर्स किसी भी कन्वर्सेशन में, मतलब कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर तुम बिना हाथ हिलाए, बिना एक्सप्रेशन दिए बात करोगे तो इट विल फील लाइक वॉइड। सो दैट्स व्हाई यूज योर हैंड जेस्चर्स, और अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स तुम हल्के हल्के एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। लाइक जैसे मैं अपनी वीडियोस में हैंड जेस्चर्स यूज करता हूँ और एक्सप्रेशंस भी यूज करता हूँ, तो इससे मेरी वीडियो और एंगेजिंग होती है और मैं और अच्छा बोल पाता हूँ और लोगों को कॉन्फिडेंट लगता हूँ। बट अगर मैं अपनी वीडियोस में हैंड जेस्चर्स यूज ना करूँ और हाथ ऐसे बांध के बिना एक्सप्रेशन के बोलते जाऊँ तो वो न्यूज चैनल लगेगा। सो यूज हैंड जेस्चर्स। नेक्स्ट थिंग हमारे कॉन्फिडेंस में आती है वॉइस एंड टोन। वॉइस एंड टोन से मेरा मतलब है कि थोड़ा स्लो बोलो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, और जब तुम जल्दी बोलते हो तो तुम्हें आधी बातें पता नहीं चलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, और फिर वही प्रॉब्लम होती है जो लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, ओवर शेयरिंग, जो हमें नहीं करनी। सो इसीलिए टॉक स्लो, क्योंकि जब तुम स्लो बोलोगे तुम्हारे पास टाइम रहेगा ये सोचने का कि मैं नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाला हूँ। सो बी पेशेंट। अब जब भी हम रीडिंग करते हैं तो फुल स्टॉप्स आते हैं, कॉमास आते हैं, और हमें सिखाया गया है कि फुल स्टॉप पे ब्रेक लेना है। वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें किस जगह पे, किस पॉइंट पे ब्रेक लेना है, एंड देन फिर अपनी बात दोबारा से शुरू करनी है। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ
ऑफ मिस्टेक्स। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, किसी वर्ड पे तुम फंबल कर जाते हो, सो तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम बोल सको सॉरी, लेट मी रीफ्रेज इट, और उसको फिर से बोलो या फिर उसको रीफ्रेज करके इसी लैंग्वेज में बोल दो। देयर इज नो हार्म इन इट। बट रुको, एक सीक्रेट बताऊं, कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, कि तुम किसी भी रूम में जाओगे तो उसको ओन करोगे। यू हैव टू कैरी दिस एटीट्यूड, लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराना, ये कॉन्फिडेंस होता है। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि तुम कॉन्फिडेंट हो। बट रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बिग इंग्लिश वर्ड, कॉन्फिडेंस इज अबाउट योर प्रेजेंस। यू हैव टू फील दैट योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, तो अपनी प्रेजेंस को लेकर तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रेजेंस। पिलर 3, लिसनिंग। लिसनिंग को लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। गुड कम्युनिकेटर्स आर नॉट द वंस हु ओनली स्पीक वेल, बट द वंस हु ऑल्सो लिसन वेल। तुम सिर्फ बोलते जाओगे तो वो लेक्चर लगेगा, कम्युनिकेशन नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है, अगर सामने वाला कोई अपनी बात बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट ना करना, पहले उसकी पूरी बात सुनो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। पिलर नंबर 4, प्रैक्टिस। लास्ट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल का एक ही फॉर्मूला है, यूज इट और लूज इट। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम नेचुरल कम्युनिकेटर बनोगे। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मुझे तो कम्युनिकेशन का मतलब भी नहीं पता था। जैसे मैं आज बोल पा रहा हूँ, वैसे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा। आई डिड प्रैक्टिस एट दैट टाइम। मैंने रीड करना शुरू करा, मैंने शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, जो स्कूल में इवेंट्स होते थे उसमें पार्ट लेना शुरू करा, चाहे मुझे सिर्फ थॉट बोलना हो, कंपेयरिंग करनी हो या फिर कोई भी स्पीच बोलनी हो, मैंने सब में पार्ट लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 आज मेरी कम्युनिकेशन इतनी बेटर हो चुकी है पहले से। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, फंबल करता था, इंग्लिश खराब थी। और प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। प्रैक्टिस मींस हर दिन अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना, मिरर प्रैक्टिस करना। मिरर प्रैक्टिस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, क्योंकि उस टाइम तुम्हें कोई नहीं सुन रहा होता है। तुम किसी भी टॉपिक पे कैसे भी बात कर सकते हो, खुद की गलतियां खुद ही सुधारोगे। मिरर प्रैक्टिस के टाइम पे ही तुम सबसे अच्छा बोल सकते हो। सो इसीलिए मिरर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी तुम्हें लगे कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश के पीछे भागना छोड़ो एंड फोकस ऑन दीज 4 पिलर्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग एंड प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम इन 4 पिलर्स को अच्छे से टेक ओवर करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करोगे, तो 110% विद इन अ मंथ तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज आई डिड इट, आई नो कि चीजें वर्क करती हैं। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना वर्क करता है, कंपटीशन में पार्ट्स लेना वर्क करता है। बट अगर तुम्हारे दोस्त इस चीज पे कुछ कहते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सो डोंट लिसन टू देम। बिकॉज जब मैं स्कूल में था तो मेरे ग्रुप में कोई भी ये चीजें नहीं करता था कि स्टेज पे जाना, चीजें बोलना, पार्टिसिपेट करना। मैं था उन्हीं के जैसे ही, बट मेरे को स्टेज पे जाना पसंद था। सो इसीलिए मैंने वो रूल्स ब्रेक करे, किसी की ना सुन के। जो मुझे समझ आया कि ये सही है मेरे लिए, मैंने वो करा और मेरी आज कम्युनिकेशन अच्छी हुई है। आई नो कि यही जो एक नॉर्मल सी स्किल लगती है, मेरे फ्यूचर में मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा बहुत काम आने वाली है। सो ट्रस्ट मी, फॉलो दीज 4 पिलर्स एंड यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। और हाँ, अगर तुम्हें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, याद रखो, इंग्लिश इज द मीडियम, कम्युनिकेशन इज द रियल पावर। स्टॉप चेजिंग इंग्लिश, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, बी हर्ड।